अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कवर किए थे। अब हम 9 से 11 फर्स्ट पार्ट के और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो अलजेब्राइक फ्रैक्शन गिवन है x+2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, और दूसरी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इन दोनों पे कोई हम फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इन दोनों, ये जो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, इनकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई करने से हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से मेरे पास -12 आए और प्लस या माइनस करने से -1 आए। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो इसे मैंने जो मिड टर्म थी -1, इसको मैंने ब्रेक किया -4 और +3 में, और इस +6 को मैंने 3 और 3 में ब्रेक किया। इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, x-4 आ गया, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, x-4 आ गया। और यहाँ पे अगर आप चेक करें x+3 बनता था, तो मैंने उसे स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ से मेरे पास x+3 आ गया और x-4 आ गया, और यहाँ पे x+3 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये x+3 होल स्क्वायर और x-4 जो है हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम चेक करेंगे कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कौन सी ऐसी टर्म नहीं है जो इस एलसीएम में है। तो आप चेक करें, यहाँ पे x+3 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम है, तो ये जो x+3 है ये उसके ऊपर वाले जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेरेंथेसिस डाली हैं क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि x+2 के साथ जाके x+3 लिख देते हैं और 2 के साथ उस x+3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x जो है वो हमारा सुतेला नहीं है, हमने x से भी मल्टीप्लाई करवाना है उस टर्म को। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें, तो ये जो x+3 होल स्क्वायर है, हमने देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सी ऐसी टर्म नहीं है, तो वो थी x-4, तो वो उसकी न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगी। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर, x को 3 से करवाएंगे 3x, फिर 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस मिलके प्लस, और x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस का और x स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, और ये देखें 3x 2x और 4x, 3 + 2 5, 5 + 4 9x और प्लस 6, और नीचे जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ऊपर कॉमन क्या आ रहा था 3, मैंने 3 ऊपर से कॉमन लिया, यहाँ पे 3x रह गया प्लस 2, और कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा था, तो मैंने यहीं पे स्टॉप किया। यही हमारे पास फाइनल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। हमें यहाँ पे 3 अलजेब्राइक फ्रैक्शन गिवन है और तीनों के हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जब मैं इनकी मिड टर्म ब्रेक करूँगी तो ये -4 को मैं -3 और -1 में ब्रेक करूँगी, -3 को मैं -2 और -1 में ब्रेक करूँगी, और प्लस -5 को -3 और -2 में ब्रेक करूँगी। ठीक है, फर्स्ट 2 में से x कॉमन लूँगी, x-3, नेक्स्ट में से -1 कॉमन लूँगी, x-3, यहाँ से x कॉमन लिया, x-2, और यहाँ से -1 कॉमन लिया, x-2, इधर से x कॉमन लिया, x-3, और यहाँ से -2 कॉमन लिया, x-3। तो ये जो हमारे पास नीचे टर्म्स आ गई वो थी x-1, x-3, x-1, x-2, x-3 और x-2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो x-1, x-2 और x-3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें कि ये जो हमारे पास एलसीएम है, हम फर्स्ट फ्रैक्शन को अगर देखें तो x-1 x-3 था इसके साथ, तो ये जो x-2 था वो ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह इसके जो डिनोमिनेटर में x-3 नहीं है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में x-1 नहीं है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये टर्म्स लिख दी हैं। इन्हें मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यहाँ पे x-2 आ जाएगा प्लस x-3, और जब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x + 1 हो जाएगा। ये +x -x जो है वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे x रह गया, और ये चेक कीजिएगा -5 -2 और -3, और -2 -3 और ये +1, ये हमें आंसर देता है x-3 का। ठीक है, और एक मिनट, ओके, सो यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैंने x-3 लिख दिया, जबकि -3 और -2 जो है ये -5, और -5 + 1 जो होता है वो हमारे पास होता है x-4।
ठीक है। तो ये कटिंग नहीं होगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x-4 ओवर x-1, x-2 और x-3। ये आंसर नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई थी, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था, जबकि -2 और -3 हमारे पास -5 आंसर देते हैं और -5 + 1 हमारे पास -4 होता है। तो x-4 ओवर x-1, x-2 और x-3। क्वेश्चन 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जिस तरह x-y है और यहाँ पे y-x है। तो मैंने इसे x-y बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये भी x-y हो गया, प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया। x-y जो है वो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया और ऊपर x³ - y³ आ गया। अब x³ - y³ का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x - y x² + xy + y², x - y से कैंसिल हो गया, जो हमारे पास आंसर आया वो था x² + xy + y²। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रैक्शन फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से हमने इस फ्रैक्शन को माइनस करना है। ओके, तो हमारे पास मैंने क्योंकि इसमें से माइनस करना था इसे पहले लिखा, माइनस इस फ्रैक्शन को माइनस करना था तो इसे बाद में लिखा। अब इसका एलसीएम क्या आ रहा था, x² + 2 का होल स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में तो ये चीज़ है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस इसके डिनोमिनेटर में एक दफ़ा x² + 2 था, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में 2 दफ़ा था तो एक जो है वो जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 2x³ + x² + 3 और ये -x² - 2, x² से कैंसिल हो गया और 2x³ + 3 - 2 जो है वो हमें +1 आंसर देते हैं और 2x³ + 1 ओवर x² + 2 होल स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे 5.2 जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।